सिविल तो ड्रेस ये के लोग बहुत क्या देश भर के जो निवेशक है, देखिए मैं आप सभी निवेशकों और सभी कार्यकर्ता बंधु, एजेंट बंधु से मैं व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहा हूं कि आप सभी एकजुट होकर के एक जगह बन करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता जल्दी होगी, आपको भुगतान जल्दी होगा। सरकार और प्रबंधन दोनों के ऊपर एक बाध्यकारी दबाव बनेगा, खाली दबाव नहीं, बाध्यकारी दबाव, जिसमें कि उनको करना ही पड़े, उनको रिजल्ट देना ही पड़े। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखिए आप। सहारा प्रबंधन के ही पैसे से सरकार दे देगी, और अगर प्रबंधन के पैसे से जुगाड़ नहीं हुआ तो सरकार पैसा देगी। पैसा तो बहुत सारे सरकार के खजाने में पैसे की कमी थोड़ी है। सरकार ने सदन में कमिटमेंट ही नहीं किया, सदन में लिखित रूप से यह दिया है कि 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 तो नहीं, यस 40,000 करोड़ रुपए लिखित दिया उन्होंने, लिखित का स्टेटमेंट का कि हमारे पास पैसे हैं। 26,000 करोड़ रुपए ये और 14,000 करोड़ रुपए, सॉरी 14,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए ये, 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास सेबी के माध्यम से खजाने में पड़े हुए हैं। और सरकार कह रही है यार कागज ले आओ, पैसा ले जाओ। ठीक है, उनकी बात उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास पैसा है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं इस नाते कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि पैसा है। अब तो ये भरोसा हो गया, अभी 40,000 करोड़ रुपए 100% मिलेगा, 100%। अगर उन्होंने कहा है कि आप कोर्ट जाइए, मैं कोर्ट जा रहा हूं। अगर वो कहेंगे हमारे यहाँ वित्त मंत्री के कार्यालय पे खड़े हो जाइए, मैं वहां भी खड़ा होऊंगा। वो कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय पे खड़ा हो जाएंगे, मैं भारत के संविधान में व्यवस्था, न्याय में व्यवस्था रखता हूं, उनके हर आदेशों का पालन करूंगा। अगर वो कह रही है कि आप कोर्ट जाइए, मैं कोर्ट जा रहा हूं, मैं वहां से उनको डायरेक्शन लाने की बात करेंगे, मैं वहां से भी उनको कल भी मैंने सुझाव मांगे थे अपने सारे निवेशक बंधुओं से और एजेंट बंधुओं से कि ऐसा, अब चूंकि सरकार भी कह रही है हम पैसा देने के लिए तैयार हैं और पोर्टल से पैसा दिया नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा कौन सा तरीका सरकार अपनाए जिससे कि निवेशकों का पैसा द्रुत गति से हो। उसमें बहुत सारे निवेशक ने यह कहा कि सहारा के कार्यालय को खोला जाए, प्रबंधन का व्यक्ति हो, एक जुडिशरी का व्यक्ति हो, फिर सरकार का एक नुमाइंदा हो, और इस तरह से सहारा अपना सत्यापन करे और वो पैसा दिया। क्या तरीका हो? देखिए, अगर इस बात को ये कहा जाए कि ये सारे कार्यालय सत्यापन करें, तो इस बात को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा जो प्रबंधन में लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रकार सीआरसी में हमने दावे पेश किए थे और उसको वो स्वीकृति करके पेमेंट उन्होंने कार्यालय से कराया गया था, उस प्रकार वो कमांड कार्यालय जो बैठे हुए हैं उसको स्वीकृति करें और पेमेंट करें। अगर भारत सरकार रास्ता निकालना चाहती है, पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक है, वहां से पेमेंट कराए। भारत सरकार जो चाहेगी वो करा सकती है, लेकिन चाहने वाला चाहिए। जब तक हम जाएंगे नहीं, आज ही उन्होंने कहा भी है, सांसद से कहा आप पेपर लाइए, आप भी पेपर लाइए। ये वित्त मंत्री ने अपने लोकसभा में पटल पर कहा है, किसने, जिसने क्वेश्चन लोकसभा में उठाया है कि आप पेपर लाइए, आप भी पेपर लाइए। तो हम उनके माध्यम से बताइए, आप लोग अगर दिल्ली में हैं जी, आप लोग क्यों नहीं वित्त मंत्री को पत्र लिख करके बोल रहे हैं कि मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपको बताता हूं क्या तरीका हो सकता है पैसे वापसी? नहीं, इसके लिए हमने बाकायदा पत्र भी लिखा है। हम सभी लोगों ने एक पूरी अपनी टीम को वहां लगा रखी है, माननीय वित्त मंत्री जी से मिलने के लिए और देश के गृह मंत्री से भी मिलने के लिए। हम सभी लोग, चूंकि वो सहकारिता के मंत्रालय के मंत्री हैं और सीआरसी उनके अंडर में आता है, तो हम सभी लोगों ने ना सिर्फ लेटर दिया है बल्कि अपनी टीम वो भी लगाई है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की तरीके से। कुछ राजनेताओं की भी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोग देश के गृह मंत्री से भी जाकर के मिल ले और स्वयं वित्त मंत्री जी से इस बात पे बात। इसके पहले भी हम लोग केंद्रीय मंत्री जो बीएल वर्मा से जब 5,000 करोड़ रुपए वापसी आई थी, चूंकि वो सहकारिता मंत्रालय का ही अंग है, उन्हीं को डिप्यूट किया गया था, तो हम लोगों ने उनको पूरी बात बताई थी, हर स्तर से बताई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से, मेरे पास लेटर है, मैंने आपको भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलिए, उनको मिलिए, उनको बोलिए कि हमारी मुलाकात कराइए। निश्चित तौर पर याद है कि आपको, मुझे याद है कि जब चुनाव के पहले आपको डिटेन करने की बात हो रही थी, आपको नजरबंद किया गया था, उस वक्त बड़े बड़े अधिकारी आपको कह रहे थे कि मैं आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात कराऊंगा। देखिए, कहाँ है अधिकारी? देखिए, वो अधिकारी अपना काम कर रहे थे, उनको अपना
देश प्रधानमंत्री के दौरे में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए वो तमाम तरीके की बात करते हैं। वो तो उनका पॉलिटिकल क्या नाम है, उनका संवैधानिक एजेंडा था, जिसके माध्यम से वो हमको रोकना चाहते थे या हमको प्रभावित करना चाहते थे। उनको डिटेन करना था हमको, वो डिटेन किए थे, उनको मिलाने का कोई इरादा नहीं था हम लोगों का। लेकिन हम लोगों ने भी प्रयास किया है। अभी जितने भी हम लोग यहाँ पे दिन पे रहेंगे या फिर हम कंटिन्यू धरना कर ही रहेंगे, और उस धरने के दौरान भी वहां अधिकारी ये बात कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं ना पढ़ूं तो अच्छा नहीं लगेगा। सभी एजेंट लोगों ने बंदर बांट किया है पैसा। बड़ा दुख होता है हमको ये सब पढ़कर। आशुतोष जी शामिल है, आशुतोष जी वो उसमें शामिल है। नहीं, अच्छा, देखिए, देखिए, कोई भी एजेंट तब लिखता है उस काम को करता है, करेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? नहीं, ये हो सकता है निवेशक वो ये कह रहे हैं निवेशक आपके इसमें रहेगा ना, निवेशक बन के जुड़ता है, निवेशक को जानकारी नहीं है। आज जो इसमें लिखते हैं कि रियल एस्टेट का है, हाउसिंग का है, कॉमर्शियल का है, क्यू शॉप का है, निवेशक को ये क्या मालूम? निवेशक को ये मालूम है कि सारा इंडिया का पेपर है। आज हमारे पास 3 दिन हो गया, लगभग 700 कॉल आए होंगे, 3 अधिक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सब पेपर बटने लगा। सीतारमण जी कह रहे हैं पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ, तुम्हारा पैसा कब मिलेगा? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।